बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ने चल रहे हैं जो कि आपके टेट सीटेट लिखित परीक्षा जो अध्यापक की होनी है उसमें और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी आती है उन सभी में आपके लिए लाभप्रद होगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरा हिंदी का जो ग्रामर है वो आपके सामने रखा जाए। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ने से पहले हमें वर्णों पर ध्यान रखना है। वर्ण विचार क्या है उनको समझ लिया जाए। तो जैसे वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं आपको पता होगा या नहीं पता है तो समझिए कि कोई भी हम अक्षर बोलते हैं या कोई भी वर्ण बोलते हैं तो वर्ण की शुरुआत ही ध्वनि से होती है। बिना ध्वनि के हम कोई अक्षर बोल नहीं सकते, कोई वर्ण बोल नहीं सकते। तो ऐसी ध्वनि हम कह सकते हैं जो ध्वनि सबसे छोटी हो, ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, जिसको हम बांट ना सकें, या अक्षर कह रहा है कि जिसका क्षरण ना हो, ऐसी ध्वनि जिसका क्षरण ना हो, जिसे बांटा ना जा सके, ऐसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, या ऐसे ध्वनि जिसको हम बांट ना सकें, ऐसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उसके बाद सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया। फिर वर्ण के बाद आता है शब्द। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जिनका कि कुछ सार्थक अर्थ हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना अर्थ देते हों, सार्थक हो यानी उनका अर्थ हो, या हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है। अक्षर का कुछ भी नहीं होता, ये अपना अर्थ प्रकट नहीं करता, ये केवल ध्वनि होती है। और जो शब्द होता है अक्षरों के मेल से बनता है और जिनका की अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर अर्थ के आधार पर कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर यानी जिसका अर्थ हो वह होती है शब्द। फिर इसके बाद कई शब्दों के या शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिनका कि कोई सार्थक अर्थ हो, यानी कोई पूर्ण बात को कह रहे हो तो उसको हम वाक्य कहते हैं। तो भाषा की पूर्ण इकाई को हम वाक्य कहते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आती बात थोड़ा सा वर्णमाला का अध्ययन कर लिया जाए। हम हिंदी वर्णमाला पढ़े हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी समझ लिया जाए। वर्णमाला में वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब क्रम से जो आती हैं ध्वनियाँ या क्रम से जो वर्ण आते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आप लोग पढ़े हैं। तो वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं बच्चे। एक तो व्यंजन और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो पार्ट में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लिया जाए कि अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती, तो हिंदी वर्णमाला में हम जो अक्षरों की संख्या है, जो वर्णों की संख्या है, उसको हम 44 बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 44 होती है। कैसे होती है उनको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये का खा गा घा अंगा ये सब पढ़े ही हैं। चा छा जा जा या, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा दा ना, यहाँ तक ये आप हिंदी वर्णमाला को पढ़े हैं। इनमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, ये 5 5 10 5 15 20 25 और 30 30 5 35 एक 36 व्यंजन हो रहे हैं। जो हम लोग वर्णमाला देखते थे उसमें इन तीनों को नहीं लिया जाता है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं, ये दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं। इस प्रकार जो व्यंजन हुए जिनका कि क्षरण नहीं होगा, ऐसे जो व्यंजन है, क्योंकि ये टूट सकता है इसलिए इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इस तरीके से ये व्यंजन जो हुए 33 हुए। और जो स्वर की बात करते हैं, स्वर आ ई ओ रे ए ओ औ, यहाँ तक 11 स्वर होते हैं। अंग और आह को नहीं लिया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में
44 वर्ड होते हैं। आगे बात थोड़ा सा और समझ लिया जाए कि जैसे बताया गया कि वर्ड जो होते हैं ये इन स्वयं से बोले जाते हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है, ये तो बताया ही गया। और हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछे वर्डों की संख्या तो आप 44 बताएंगे। और अगर कुल वर्डों की संख्या पूछे, ध्यान से देखिए, दो बातें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर कुल वर्डों की संख्या पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं तो आपको 52 बताना है। हिंदी में अभी देखेंगे कैसे 52 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपको वर्णमाला में 33 व्यंजन बताने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये 44 होती है। आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे 52 होती है इसको देख लिया जाए कि स्वर देखिए, स्वर आ यहाँ से लेके 11 स्वर औ तक, अनुस्वार अंग जिसको कहते हैं ये अनुस्वार, विसर्ग अह ये विसर्ग, एक अनुस्वार हुआ एक विसर्ग हुआ। फिर अब व्यंजन में ये कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण, ये सारे व्यंजन हैं। इनका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कंठ के अंतर्गत आता का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें 5 होते। तालव्य में चा, छा, जा, छा, इया, ये भी 5 होते, चा वर्ग। मूर्धन्य है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। दंत में ता, था, दा, धा, ना, ये भी 5 होते। ओष्ठ में जो होते हैं पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, इनकी संख्या 5 हुई। और ऊष्म में होते हैं सा, शा, शा और हा, इनकी संख्या 4 है। और संयुक्त जो व्यंजन हैं इनकी संख्या 6, त्रा, ज्ञा और सा, ये भी 4 है। और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन हम कहते हैं, जब इस पे हम बिंदी रख देते हैं डा पे तो ये ड़ा पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम पेड़ लिखते हैं तो ड़ा पढ़ते हैं, ऐसे इस पे बिंदी रख दिया जाता है तो ये, जैसे सीढ़ी लिखते हैं ढ़ा पढ़ा जाता है। तो ये द्विगुण हुआ, दो ये हुआ। और एक चीज़ और, यहाँ से लेके यहाँ तक कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हैं, इनकी संख्या 25 होती है। इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, कुल मिला के इनकी संख्या 39 हुई। व्यंजनों की कुल संख्या यहाँ पे 39 और एक विसर्ग, एक अनुस्वार और 11 स्वर, कुल मिला के बच्चे ये 52 वर्ड होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या होगी तो हम हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 बताएंगे। लेकिन अगर वर्णमाला में पूछे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपको 44 बताना है। और अगर ये पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं तो 33 बताएंगे और कुल वर्ण 44 बताएंगे। लेकिन अगर पूरे हिंदी की बात की जाए कि पूरे हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52 बताएंगे। तो 52 में 11 स्वर, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, 39 व्यंजन। और इन 39 व्यंजनों में जो है ये आपको पता है कि स्पर्शी 25 हो गए, ऊष्म 4, संयुक्त 4, द्विगुण या उत्क्षिप्त जो होते हैं वो 2 व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्णों के बारे में हम अध्ययन किए। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि किन व्यंजनों को हम क्या क्या कहते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।